सब लोग वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में देखने वाले आईटीआई की एक मोस्ट डिमांडेबल ट्रेड जिसका नाम है वेल्डर ट्रेड का हम वीडियो आज सारे ही डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को जो डाउट रहते हैं मन में कि आईटीआई वेल्डर ट्रेड क्या होता है, इसमें क्या सिखाया जाता है, एडमिशन कैसे ले, योग्यता क्या होती है, सैलरी कितनी मिलेगी, इसके अलावा जॉब कहाँ मिलेगी, एज लिमिट क्या होती है, तो इसके सारे ही डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा। इससे पहले मैंने आईटीआई की 5 वीडियो बना दिया। आईटीआई क्या होता है, आईटीआई की सोलर ट्रेड क्या होती है, आईटीआई फिटर ट्रेड क्या होती है, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड क्या होती है, आईटीआई की सबसे अच्छी ट्रेड कौन सी होती है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में हम आईटीआई वेल्डर ट्रेड का सारा ही डाउट क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईटीआई वेल्डर ट्रेड होता क्या है। आईटीआई वेल्डर ट्रेड एक व्यावसायिक कोर्स है। इसमें मेटल को जोड़ने, तकनीकी वेल्डिंग करना, आपको मेटल को जोड़ना और उसको तकनीकी मशीनों का उपयोग करना सिखाया जाता है। यह एक इंडस्ट्रियल कोर्स है जिसमें आपको काफ़ी इंडस्ट्री के बारे में और उसमें मेटल को जोड़ने के बारे में सिखाया जाता है। इसमें हम क्या सीखते हैं मुख्य रूप से, इसमें वेल्डिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। वेल्डिंग में मशीनों का संचालन, मशीनों को चलाना सिखाया जाता है। मेटल काटना, मेटल को जोड़ना, फिनिशिंग देना, ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसका जो मेटल चीज़ें बनाना वेल्डर का ही कर जाता है। एडमिशन किस लिए, तो एडमिशन में सबसे पहले आपको आईटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर आपको फॉर्म बना होता है। ईमेल के माध्यम आईटीआई में आवेदन करना होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता है। उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है। अदरवाइज फिर आपको एक ऑप्शन रहता है जो ऑफलाइन एडमिशन, वो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होता है। उसके लिए क्या फॉर्म भरना होता है, कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेगा, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। उसमें क्या होता है तो उस पर ऑफलाइन एडमिशन क्या होता है बताने वाला। उसके अलावा फिर आपको अगर आपको सिलेक्शन हो तो दस्तावेज एडमिशन, फिर आपको कॉलेज में आकर एडमिशन जो एडमिशन फॉर्म होते हैं वो जमा कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होती है, तो एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम इसमें 10वीं पास माना गया है और कुछ में 8वीं पास के लिए कुछ राज्यों में 8वीं पास माना गया है। न्यूनतम आपको 10th में 35% आना अनिवार्य है और फिजिकल मेडिकल फिट होना आपको, इसमें ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको 10th पास होना है और 10th में आपको 35% होना आवश्यक है। इसमें आपको जितने ज़्यादा नंबर होंगे उसमें आपको जल्द वो ट्रेड ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। उसके लिए इसमें सैलरी कितनी मिलती है, शुरुआती सैलरी इसमें कम से कम आपको 10 से 15 हज़ार मिलती है और उसमें अनुभव के साथ ये बढ़ती रहती है। तो 20 से 35 हज़ार 30 हज़ार अकॉर्डिंग टू कंपनी और प्लेस के अकॉर्डिंग आपको रहता है। तो इसमें आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग भी रहता है और कंपनी के अकॉर्डिंग रहता है, तो इसमें होता है वो रहता है। नेक्स्ट है इसके वेल्डिंग के लिए सरकारी प्राइवेट सेक्टर और दोनों में ही ऑप्शन रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसके ऑप्शन जॉब निकलती है और प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी जॉब निकलती है। जैसे गवर्नमेंट में देखो तो रेलवे हो गया, बीएचएल हो गया, इसरो, डीआरडीओ, इंडियन ऑयल आदि में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। और प्राइवेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हो गई, सिर्फ वेल्डिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का, पाइपलाइन कंपनियाँ में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है वेल्डर ट्रेड की। विदेशों में भी इसके काफ़ी जो डिमांड रहने वाली है। गल्फ कंट्रीज़ में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। इसके अलावा एज लिमिट क्या होती है, तो इसकी एज लिमिट मुख्य रूप से 14 से 40 वर्ष की गई, जो जिसमें 14 साल कम से कम माना गया और 40 वर्ष की गई। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी वाले को राज्य के अनुसार छूट दी जाती है, जो आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें कहाँ से करें साइट, नेक्स्ट सरकारी आपको कहाँ से करनी चाहिए आईटीआई, तो आईटीआई वेल्डर ट्रेड के लिए आपको गवर्नमेंट से ही करनी चाहिए आईटीआई। इसमें आपको फीस भी कम लगती है, जिसमें आपको 500 से 5000 के बीच फीस लगती है, आपको प्रति वर्ष की होती है। और उसमें अलावा प्राइवेट में होती है तो 10,000 से 25,000 और आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ भी सकती है 50,000 से। तो आपको गवर्नमेंट से ही करनी चाहिए और गवर्नमेंट में भी आपको एनसीवीटी कॉलेज से करनी चाहिए आईटीआई को। एससीवीटी आपको कम प्रेफर करना चाहिए। एनसीवीटी कॉलेज में अगर आप करते हो आईटीआई तो आपको फिर आपको जो जॉब मिलती है वो आपको पूरे इंडिया लेवल में आपको कहीं पे भी कर सकते हो। एससीवीटी में क्या होता है कि आप सिर्फ राज्य के अंदर कर सकते हो। तो आपको ये कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाओ या तो पहले पता कर लीजिएगा एडमिशन कि एससीवीटी है या एनसीवीटी है, तो वो भी प्रेफर करिएगा। और इसमें आपको गवर्नमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप जब वेल्डर ट्रेड से आईटीआई कर लोगे तो उसके अलावा जब उसमें जो जॉब प्लेसमेंट लगता है वो आप गवर्नमेंट में लगता है, तो आपको वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट ट्रेड से। नेक्स्ट इसमें कार्य के आधार पर वेल्डर कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से इसमें काम के अकॉर्डिंग बताया गया। तो इसमें मुख्य रूप से आपको क्या काम करना पड़ सकता है, आर्क वेल्डिंग का काम करना पड़ता है, गैस वेल्डिंग का काम, टीआईजी वेल्डिंग का काम पड़ता है, एमआईजी वेल्डिंग, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं वेल्डिंग में। नेक्स्ट इसमें सिलेबस क्या होता है, तो मुख्य रूप से इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग हो गया, जिसे ईडी कहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, और इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन जिसे WCS कहते हैं। इसके अलावा मेटल वर्कशॉप प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता है। और इसके अलावा ट्रेड थ्योरी होती है, जिसमें आपको वेल्डिंग में क्या क्या काम होता है, कैसे करना है वो सिखाया जाता है। तो इसके 5 सब्जेक्ट होती है। 5 सब्जेक्ट में आपको ये
आपको सिखाया जाता है। इसमें वेल्डर ट्रेड में फ्यूचर में स्कोप है, तो इसका वेल्डर ट्रेड का मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वेल्डिंग की लगातार मांग बढ़ रही है। और विदेश में तो नहीं, जो और देश में के साथ साथ विदेश गल्फ कंट्रीज में भी इसकी मांग काफ़ी बढ़ रही है। अनुभव के स्किल्स में अच्छी कमाई कर सकते हो। आगे चलकर सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर के पदों पर भी आपको इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो ये आई होप कि इतने में आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसमें आपको वेल्डिंग ट्रेड मैंने सारी चीज़ बता दी। इसमें आपकी वेल्डिंग ट्रेड होता क्या है, एडमिशन कैसे लें, योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, वेल्डर ट्रेड के ऑप्शन क्या है, जॉब ऑप्शन क्या होते हैं, उसके अलावा एज लिमिट क्या होती है, सरकारी सेक्टर या प्राइवेट में इसके कार्य क्या है, वेल्डर कितने प्रकार के होते हैं, वेल्डर में सिलेबस क्या होता है, वेल्डर ट्रेड में फ्यूचर में स्कोप है। तो इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में कहूँगा। इस वीडियो में इतने मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।